कश्मीर में जो है उस आतंकवादी ने धमकी दिया था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो कश्मीर आकर भारत का तिरंगा लहराए। कश्मीर में बम बारूद के बीच में आतंकवादियों के बीच में जाकर के उन्होंने तिरंगा लहराया। ये देशभक्ति का पहला सबूत है मोदी जी का। उदयपुर में एक वीडियो देखेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है मोदी का विजन है कहीं ना कहीं है, तो उस ट्रेन के ट्रैक पर आप देखेंगे कुछ लोगों ने सरिया काट के उसको ब्लॉक कर दिया, पत्थर रखे हुए हैं, सरिया काट। आप बताइए ये कितना निंदनीय कार्य है। कम से कम हमारे पूरे देश में 7,000 अभी करता है, 7 लाख अभी करता है। समझ जाइए कि 28 लाख मेंबर हैं, 28 लाख का वोट जो है मोदी की तरफ जाएगा। मोदी हमारा मांग पूरा करेगा। उनका मानना ये है कि भाई एक तानाशाही कर रहा है देश के अंदर, इस वजह से हम हटाना चाहते हैं। ये गलत बात है। उस टाइम से लेके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, कोई जो अभी हैं मौजूद में जिंदा हैं, वो ये सोचता होगा कि काश अगर मैं एक बार मोदी की तरह अगर मंच से बोला होता तो मुझे दुनिया याद करती। सर ऐसा क्या है मोदी जी में जो सब मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी में वो बात है जो देशभक्त के अंदर बात होती है। देशभक्त मोदी जी कट्टर देशभक्त आदमी है, इसका सबूत उन्होंने दिया है। ये 370 जितने भी दल हैं, यही लोग कहते थे ना कि मोदी 7 जन्म ले ले 370 खत्म नहीं कर सकते। वो दिन याद करिए 1990 वाला 92 वाला, जब रथ यात्रा निकली थी राम मंदिर की, और उसके बाद कश्मीर में जो है उस आतंकवादी ने धमकी दिया था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो कश्मीर आकर भारत का तिरंगा लहराए। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी एक पार्टी के एक छोटे से सिपाही थे, बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन वो जाकर के उन्होंने फैसला किया था कि 26 जनवरी के दिन फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया है। अपनी माँ वो जाकर के कश्मीर में बम बारूद के बीच में आतंकवादियों के बीच में जाकर के उन्होंने तिरंगा लहराया। ये देशभक्ति का पहला सबूत है मोदी जी का। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यही लोग 300 राम मंदिर की बात करते थे कि राम मंदिर अगर बन गया तो इस देश में खून खराबा 47 वाले माहौल आ जाएंगे, उनकी नदियां बह जाएंगी। क्या हुआ? राम मंदिर बनाया। ट्रिपल तलाक पर यही राजीव गांधी जी की सरकार थी। हाँ, ट्रिपल तलाक पर इन्होंने संविधान में शरिया लागू करने का काम किया। ट्रिपल तलाक को जो है ऑडियंस ला करके संविधान में पलट दिया। नहीं, अब कह रहे हैं कि भाई एक चाय वाला देश कहाँ चला सकता है, उसके लिए तो एक विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। चाय वाला, यही चाय वाले के पीछे तो ये सारे लगे हुए हैं। यही चाय वाला का देख करके तो राहुल गांधी अब अटैची लेकर के सर पर आनंद विहार में दिखाने के लिए कुली बन गए, कभी खेतों में चले जा रहे हैं। ये उस चाय वाले की देन है, ये उस चाय वाले की देन है जो कहते थे हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। आज कभी गले के अंदर जनेऊ पहनते हैं, कभी गले के बाहर, अब तो हाथों में लेकर के जनेऊ घूम रहे कि नहीं मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। अब दिग्विजय सिंह उन्हें समझा नहीं रहे कि जनेऊ कहाँ पहना जाता है। वादी भटका हुआ नौजवान इसरत जहाँ को बेटी, ये मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये आतंकवादियों के समर्थक देशभक्त हो सकते हैं क्या? मैं कहना चाहता हूं, बटला हाउस के कांड में जब बटला हाउस हुआ था, सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन जब मेरे देश में संसद पर जब हमला हुआ था, 7 साल तक उस पर उन आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। उस परिवार के शहीद परिवार के लोगों ने मेडल तक लौटा देते हैं, लेकिन सोनिया जी के आंखों में आंसू नहीं आते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं सर कि कांग्रेस के वाले कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। हमने 2 प्रधानमंत्री बलिदान किए हैं। 2 प्रधानमंत्री बलिदान किए हैं। आपने राष्ट्र के लिए कितनी कुर्बानी दी है? प्रधानमंत्री कुर्बान करने की बात, ये इस देश में कुर्बानी, देखिए कुर्बानी इसको नहीं कहते, कुर्सी के लिए राजनीतिक के लिए हुआ है, देश के लिए नहीं हुआ है। देश के लिए तो कुर्बानी दी है मेरे देश के सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो भगत सिंह का फांसी रुकवा सकती थी। कांग्रेस चाहती, भगत सिंह की फांसी कब हुई? 1931 23 मार्च 1931 को, और 4 मार्च 1931 को कांग्रेस पार्टी इरविंग के साथ पैक करती है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं, लेकिन उन्होंने भगत सिंह की फांसी पर एक बात की नहीं। फांसी का फंदा चूमा था। वो देशभक्त थे, वो अंग्रेजी की गुलामी नहीं कर सकते थे। वीर सावरकर अंग्रेज के गुलाम थे। उन्होंने लेटर लिखे थे, 6 लेटर अभी तक मौजूद है। वीर सावरकर गुलाम बताया है, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। आप 1 मिनट, वीर सावरकर को आप जानते हैं? वीर सावरकर को पंडित नेहरू का अंग्रेजों ने जो है सजा माफ कर दिया। वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया गया। लड़े क्यों नहीं? अरे लड़े क्यों नहीं लड़े? कौन? अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, बिना लड़े 2 जन्मों का कारावास दे दिया किसको? वीर सावरकर को। तो कारावास दिया, उसके बाद उन्होंने बिना कुछ करे आपको सजा हो सकती है?
अरे बिना कुछ करे सजा हो सकती तो उन्होंने किया होगा अपने टाइम पे, लेकिन अगर माफी मांगा तो वो तो माफी वीर कहलाएंगे ना। भगत ऐसे तो देश के सारे नेता सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आते हैं। कौन सा नेता ने माफी मांगी? राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। क्या बात कर? जब उन्होंने बोला आपको कि प्रधानमंत्री मोदी नाम के सब चोर होते हैं तो उसने माफी नहीं मांगी। चौकीदार चोर है इस बात का पता है, उसमें राहुल गांधी माफी मांग के घोटाला नहीं हुआ है, राफेल घोटाला नहीं हुआ है, उसमें राहुल गांधी माफी मांग के आए हैं, पता नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता तो बोल रहे हैं कि भाई ये अनपढ़ नेता कहाँ देश चलेंगे। चलेंगे वो तो समझ रहे हैं कि 9 साल से ये हैं, हम आएंगे तो फिर हमारा झोली भरना चाहिए, और वो तो झोली नहीं भर रहे हैं। वो सबके लिए ठीक काम कर रहे हैं, सही काम एकदम सही काम कर रहे कह रहे हैं। कि भाई जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर नफरत हो गई। कोई नफरत नहीं है, सब हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, भाई भाई हो गए जी। सब एक है। कह रहे हैं कि तानाशाह की सरकार चला रहे हैं। कोई तानाशाह नहीं है। हम पोस्टल अभी करता है, पोस्टल अभी करता है, मांग मांगने के लिए आए हैं मोदी जी के पास, वो हमारा मांग पूरा करेंगे। अच्छा जी, हम लोग का कमीशन बहुत कम है उसमें, वो कमीशन भी पूरा करेंगे। 0.5% में काम करते हैं हम लोग, 25 साल से एजेंसी कर रहे हैं, और वो एजेंसी में हम लोग को कमीशन कांग्रेस के समय 2011 में ही 0.5% कमीशन किया गया था। वो कमीशन को अभी हम लोग मांगने के लिए आए हैं कि उसको कुछ बढ़ाया जाए, और जितना महिला प्रधान, महिला सम्मान, सुकन्या, PPF, सीनियर सिटीजन, ये सब में कमीशन नहीं, इसमें कमीशन दिया जाए, और वो देंगे। दूसरा कोई नहीं दे सकता है। कहा है कि प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे उसी समय कमीशन हम लोग का आधा किया गया है, कांग्रेस के समय ही। तो कम से कम हमारे पूरे देश में 7,000 अभी करता है, 7 लाख अभी करता है। समझ जाइए कि 28 लाख मेंबर हैं, 28 लाख का वोट जो है मोदी की तरफ जाएगा, मोदी हमारा मांग पूरा करेंगे। तो क्या लग रहा है अगर इतनी सारी पार्टी एक साथ मिलके आ रही है, मोदी जी मुकाबला कर पाएंगे? सब एकदम कर पाएंगे, एकदम कर पाएंगे। 350 से पार रहेगा बीजेपी का, 350 से पार रहेगा। आप देख लीजिएगा, कोई नहीं आने वाला है। मूड सबका चेंज हो जाएगा, पब्लिक एक तरफा वोट देंगे बीजेपी को। जी, मोदी जी को बता रहे हैं कि भाई ये गरीब चाय वाला देश नहीं चला सकता। और कौन चलाएगा, मैंने और कौन चलाने वाला है बताइए? सबको तो देखे हुए कि राहुल जैसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री। कुछ नहीं, वैसा नहीं चाहिए हम लोग को, वैसा हम कहने की लोग बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। पढ़ा लिखा और चाय वाले से मतलब नहीं है। देश में 150 करोड़ लोगों ने, मोटा 140 करोड़ लोगों ने चुना है, तो ये चाय को और पढ़ाई को इसको कहीं ना कहीं दरकिनार करके चुना है। बार बार आप ये ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, ये उचित नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि भाई देश को बहला फुसलाया है मोदी जी ने, 2-3 बार जो है, 2 बार बहला फुसला लिया, तीसरी बार जनता नहीं उनके नहीं, एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन के लिए 5 साल का वक्त मिलता है। 5 साल में आपको किसी को बहला फुसला नहीं सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। इंसान को कहीं ना कहीं विकास कार्य, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं, इस वजह से इंसान और करता है। और दूसरी बात क्या है, जब आप निरंतर एक ही गवर्नमेंट को 10, 15, 20 साल, 25 साल मौका देंगे ना, तो ये बात तो है कि थोड़ा निरंकुशता के तत्व उसमें दिखने लगते हैं। लेकिन कंप्लीटली आप ये बोलिए कि शासन निरंकुश हो गई है, ये गलत है मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना व्यूज होते हैं, सबके व्यूज को सही या सबको इसको गलत नहीं माना जा सकता। आपका मानना क्या है सर, जिस तरीके से राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बता रहे हैं कि भाई गरीब जनता से जुड़ रहे हैं? नहीं, देखिए वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, इवन उनकी ही पार्टी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देश में 70 साल से उनको लोगों ने देखा, झेला या जो भी किया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस टाइम कहीं ना कहीं उनको रूल से हटाया, तो कुछ सोच के ही हटाया होगा, दूसरे को अगर मौका दिया तो। और फिर निरंतर लगातार दूसरी बार बहुमत के बाद तीसरी बार भी लोग बात कर रहे हैं, जैसा भी अंकल जी ने कहा, तो इस कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भरोसा है, ठीक है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैन फॉलोइंग ऐसे ही 1 दिन में 2 दिन में नहीं आती है। अब देश में लोग कह रहे हैं चाय बेचने वाला, लोग कह रहे हैं कि नेता, G20 की एक ऑफिशियल मीटिंग थी, उसमें लोग आए, सबसे मिले, ऐसा किसी नेता ने तो नहीं कहा कि चाय बेचने वाला है वो रूल नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग उस G20 मीटिंग में ना हम थे ना आप थे, तो यहाँ पे जितने लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं ये गलत है, बेबुनियाद मुद्दे हैं। बाकी यहाँ किसी पर्सनल मुद्दे पे किसी को बातचीत करनी है, डिबेट करना है, वो एक अलग चीज़ होता है। लेकिन अगर एक लाइन में कोई पूछे कि गवर्नमेंट किसकी आएगी, तो सीधी सी बात है, 2 बार से लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं काम। अभी आज आप उदयपुर में एक वीडियो देखेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है, मोदी का विजन है कहीं ना कहीं ये, तो उस ट्रेन के ट्रैक पर आप देखेंगे कुछ लोगों ने सरिया काट के उसको ब्लॉक कर दिया, पत्थर रखे हुए हैं, सरिया गाड़। आप बताइए ये कितना निंदनीय कार्य है। उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 2000 लोग या 1500 लोग बैठे होंगे, बच्चे बैठे होंगे, महिलाएं बैठी होंगी। अगर उनकी जाने चली जाती तो हम लोग एक वर्ड में सीधे वक्तव्य में क्लियर कर देते कि भाजपा गवर्नमेंट निकम्मी है, भाजपा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वंदे भारत का विजन फेल हो गया। लेकिन वो ईंट का पत्थर या वो जो सरिया रखा गया था, वो भाजपा रखने नहीं आई थी, वो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक विरोध में या पार्टी के विरोध में हम लोगों ने रखा था, और हम ही आप में से किसी जनता ने रखा होगा। तो ये मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये गलत बात है। लोग बात, हाँ, सारी जिम्मेदारियाँ सरकार की नहीं होती हैं कि हर एक चीज़ सरकार ही करेगी। सरकार ने रूल बना दिया, स्वच्छ भारत
शपथ अभियान 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अब आप बताइए, अभी देख लीजिए यहीं पे कहीं आप देख लीजिए चीज़ें इतनी गंदगी हैं, ये क्या में कचरा बिल्कुल। अब ये चीज़ें हमें आपको खुद सुधार करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें को। हाँ, पेट में बच्चा आता है वो भी 9 महीने बाद पैदा होता है, तो जनता ने किसी दूसरे को अगर परिवर्तित करके सत्ता दी है तो थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। और बात रही चीज़ें गलत, अब देखिए क्या है इसमें और भी चीज़ें, वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, लाइक अमेरिका यूक्रेन। तो अब आइडियोलॉजिकल क्लैशेस भी होते हैं, इनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं देशवादी आइडियोलॉजी है, ये लोग मोदी जी, हाँ मोदी जी की। अब जैसे कि अभी मंदिर मस्जिद का विवाद आया, कुछ है क्या चीज़, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अच्छे से लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसके विरोध को आप अंदर रखे रहें, उसके लिए ट्रेन को आप उड़ा दें, उसके लिए आप पटरी पे सरिया रख दें, ये सब चीज़ें गलत बात है। तो इसके लिए मैं तो सीधा अपोज करूंगा। और बाकी आप विपक्षी दल है, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप विरोध करिए, जनता के बीच में जाइए, अपना मैनिफेस्टो रखिए, जनता को जिसको अच्छा लगे उसको वोट दे देगी, बात खत्म, सीधी सी बात है। क्या नाम होगा सर? मेरा सत्यप्रकाश मिश्रा नाम है। सत्यप्रकाश मिश्रा नाम है मेरा। सत्यप्रकाश जी। कहाँ से है? जी मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, यहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। चलिए सर।